तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा इस संविधान निर्माण हो गया। चैप्टर का नाम, अपने चैप्टर का नाम है संविधान निर्माण। कहाँ का संविधान निर्माण? भारत का संविधान निर्माण। तो हम भारत के संविधान निर्माण के चैप्टर के अंतर्गत हम सबसे पहला जो टॉपिक है वो है संविधान सभा का इतिहास। हम सबसे पहले संविधान सभा का इतिहास जानेंगे। सबसे पहले अपन संविधान सभा का इतिहास जानेंगे कि संविधान सभा कहाँ कहाँ दुनिया में संविधान सभाएं बनी, सबसे पहले कौन सी बनी। तो अपन फटाफट इन फैक्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले विश्व में, दुनिया में सबसे पहले, दुनिया के अंदर देखो। अब इस वाले में ना ज्यादा समझने वाली नहीं है। उन कानूनों में तो हम ज्यादा दिमाग लगाते थे, अच्छा अच्छा ये इसमें हुआ, आगे ये हुआ, वो हुआ, ऐसे करते थे। इसमें ज्यादातर फैक्ट आएंगे, वो आपको याद करने हैं, और वो याद तब ही ज्यादा हो पाएंगे जब आप ध्यान से इन चीजों को सुनेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे, तो आपके इफेक्ट। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मैंने हर संभव कोशिश की है कि कोई भी चीज है ना वो बचनी नहीं चाहिए। कि अगर आपके किसी भी टाइप के एग्जाम में अगर आप बैठते हो, किसी भी स्तर का आप एग्जाम देते हो, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि हमने इसमें हर एक चीज को जगह दी है। तो शायद ही कोई आउट ऑफ अपने इस नोट्स के बाहर चीज जाए। मेरी तरफ से फुल कोशिश की गई है। तो चलो हम शुरू करते हैं। विश्व में देखो, विश्व में सबसे पहली संविधान सभा कहाँ बनी थी? अमेरिका में। तो ये याद रखना है, विश्व में सबसे पहली संविधान सभा कहाँ बनी थी? अमेरिका में बनी थी। और कब बनी थी? वहां पर फिलाडेल्फिया एक जगह है, वहां एक सम्मेलन हुआ था 1787 में। और इसी सम्मेलन में वहां संविधान सभा बनी, और उस संविधान सभा ने अमेरिका का संविधान लिखा। अमेरिका संविधान बड़ा छोटा सा ही संविधान है, उसमें कुल मैन मैन जो मोटी मोटी बातें हैं वो लिखी हुई हैं। भारत का संविधान काफी लंबा चौड़ा है, उसमें हर एक बात को पूरा गहराई से लिखा हुआ है, और उन्होंने केवल मोटी मोटी भारी भारी ही बातें लिखी हुई हैं। हर एक बात को ऐसे खोद खोद करके नहीं लिखा हुआ है। तो पहला फैक्ट अपना तैयार हो जाना चाहिए कि विश्व में पहली संविधान सभा अमेरिका में बनी थी 1787 में, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में। चलो अब आते हैं भारत पर। ये हो गया अमेरिका के बारे में पहला तथ्य, पहला फैक्ट। अब देखो भारत, ये कह रहा है कि भारत में संविधान सभा का जो सिद्धांत है वो, उसकी झलक सबसे पहले आपको कब देखने को मिली? कब देखने को मिली और किस चीज में आपको इसकी झलक देखने को मिली? यानी कि संविधान सभा का जो आइडिया था भारत में, सबसे पहले संविधान सभा का जो विचार था वो सबसे पहले कब आया होगा? तो ध्यान रखना है, संविधान सभा के सिद्धांत का मतलब आप सिंपल समझ तो गए होंगे। संविधान सभा के सिद्धांत का मतलब है कि भारत का जो संविधान है वो भारतीयों द्वारा चुनी हुई संविधान सभा ही लिखेगी। संविधान सभा क्या होती है? ऐसी सभा जिसको भारतीय जनता ने चुना हो, भारतीय जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की एक जो सभा जो संविधान लिखे, उसको हम कहते हैं संविधान सभा। तो भारत का संविधान भारतीय जनता द्वारा चुनी हुई संविधान सभा द्वारा लिखा जाएगा। भारत का संविधान भारत की जनता तैयार करेगी। ये आइडिया आपको सबसे पहले कहाँ देखने को मिला भारत में? इस आइडिया की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? तो ये आइडिया की शुरुआत हुई थी, लोकमान्य तिलक का स्वराज विधेयक था जो 1895 में लोकमान्य तिलक साहब लेके आए थे। उस स्वराज विधेयक में आपको ये आइडिया देखने को मिल जाएगा, ये विचार देखने को मिल जाएगा। कौन सा विचार? संविधान सभा वाला विचार। यानी कि भारत में संविधान सभा का विचार अगर सबसे पहले अगर कहीं पर आपको देखने को मिले, चाहे भले ही उसमें एग्जैक्ट ये नहीं लिखा हुआ था कि भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए जो भारत का संविधान लिखे, ऐसे नहीं है, लेकिन इसमें जो बातें की गई थी कि भारत की किस्मत भारत की जनता तय करेगी, भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा लिखा जाएगा, भारत में शासन कैसे चलेगा ये भारत की जनता को खुद को तय करना है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं संविधान सभा की ओर ही तो इशारा कर रही हैं। इसलिए हमें संविधान सभा के विचार की जो झलक है वो सबसे पहले लोकमान्य तिलक के स्वराज विधेयक जो 1895 में आया था उसमें देखने को मिलती है।
और इसलिए हम इस विधेयक को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल, यानी भारत के संविधान वाला बिल कहते हैं, संविधान वाला विधेयक कहते हैं इसको। तो ध्यान रखना, जो स्वराज विधेयक था, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब ने लेकर के आए थे 1895 में, उस उस विधेयक में पहली बार भारत में संविधान सभा का जिक्र होता है। हालांकि ध्यान रखना, क्या शब्द सह इस संविधान सभा का जिक्र होता है? उत्तर है नहीं, शब्द सह संविधान सभा का जिक्र नहीं होता है, लेकिन वहां पर एक संविधान सभा का आइडिया हमें नजर आता है, संविधान सभा का एक विचार की हमें एक झलक देखने को यहाँ पर मिल जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में संविधान सभा के सिद्धांत के दर्शन पहली बार कहां पर हुए थे, पहली बार ये विचार आपको कहां पर देखने को मिला था संविधान सभा का, तो आपको गलत नहीं करना है, आपको टिक कर देना है स्वराज विधेयक पर, कि स्वराज विधेयक में भारत में पहली बार संविधान सभा का विचार सामने आया था। अब बात को और आगे बढ़ा देते हैं, तीसरे फैक्ट की ओर चलते हैं। जो 1919 का जो एक्ट आया था, उसमें हमने पढ़ा था प्रस्तावना थी, ये हम पढ़ गए हैं। देखो अब बहुत सारी चीज, अब 1919 के एक्ट में प्रस्तावना आती है, आपके दिमाग में फिर से आ जाना चाहिए, अच्छा 1919 के एक्ट में एक प्रस्तावना थी। उस प्रस्तावना में अंग्रेजों ने कहा था कि हम भारत में उत्तरदायी शासन लेके आएंगे, लेकिन बड़े कर्मिक ढंग से लेके आएंगे, धीरे धीरे लेके आएंगे, एक साथ भारत में उत्तरदायी शासन, जिम्मेदार सरकार की स्थापना एक साथ नहीं करेंगे। ये सारी हम बातें पढ़ के आए हैं 1919 के एक्ट में, कि 1901 की प्रस्तावना बोलती है कि भारत में जिम्मेदार शासन, उत्तरदायी शासन क्रमिक ढंग से लाया जाएगा, धीरे धीरे लाया जाएगा, क्रम से लाया जाएगा। और फिर अब आपके ये भी आइडिया आ जाना चाहिए कि 1935 के कानून में खुद की प्रस्तावना नहीं थी, 1919 वाली प्रस्तावना को 19 में उसमें चिपकाया गया था। अब देखो, जैसे ही प्रस्तावना नाम आया तो आपको मैंने दो चीजें आपको रिपीट करा दी हैं, याद करा दी। अब देखो प्रस्तावना क्या कहती थी, कि भारत का संविधान बनाने, अब देखो ये देखो अंग्रेज कितने सियाने बन रहे हैं, ये कह रहे हैं 1919 का जो कानून था उसकी प्रस्तावना में ये लोग क्या बोल रहे हैं, कि भारत का संविधान कौन लिखेगा। ये लोग कितने सियाने हैं कि भारत का संविधान कौन लिखेगी, ब्रिटिश संसद। तो क्या हम कोई बेवकूफ थोड़ी हैं, हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हम लिखेंगे। तो फिर हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ब्रिटिश संसद। हमारा भाई संविधान क्या है? सर्वोच्च कानून है, मूलभूत कानून है, फंडामेंटल कानून है, जिससे देश का शासन चलता है, देश, पूरा देश चलता है। संविधान सर्वोच्च कानून है, मूलभूत कानून है, जिससे पूरा देश चलता है, सरकारें चलती हैं, समाज चलता है, हम चलते हैं, आप चलते हो। उस चीज को कौन लिखे? ब्रिटिश संसद लिखेगी। इसका मतलब तो हम औरों की लिखी गई किताब के अनुसार चल रहे हैं, तो हमारा अपना क्या है? कुछ ही नहीं। तो हमने कहा नहीं नहीं, ये बकवास बात मत करो। 1919 के एक्ट में जो प्रस्तावना में क्या कहा था कि भारत का संविधान ब्रिटेन की संसद के द्वारा तैयार किया जाएगा, तो हमने इसको क्रॉस लगा दिया, नहीं नहीं आप ये गलत बात कर रहे हो। तो ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, 1919 के एक्ट की प्रस्तावना क्या कहती है, कि भारत का संविधान कौन लिखेगा, ब्रिटेन की संसद। तो हमने कहा ना। फिर आ गए गांधी जी। गांधी जी ने कहा क्या आप ये बकवास बात कर रहे हो, भारत का संविधान जिसे हमारा देश चलना है वो हम ब्रिटेन की संसद से लिखाएंगे, वो वो हम लिखेंगे, हम तय करेंगे कि हम, भाई जो राज जो हम पर होगा, जो शासन हम पर होगा, हमारा शासन कैसे होगा, कैसे चलेगा, ये हम खुद तय करेंगे, क्योंकि शासन तो हमारे ऊपर होना है। तो जो शासन हमारे ऊपर होगा, वो शासन कैसे होगा, वो हम खुद ही करेंगे, यही तो डेमोक्रेसी है। तो गांधी जी ने कहा कि आप ये बकवास बात ना करें। गांधी जी का जो स्टेटमेंट था, गांधी जी क्या कह रहे हैं संविधान सभा के बारे में, वो कह रहे हैं कि जो स्वराज है ना, वो हमें कोई गिफ्ट नहीं, ब्रिटेन की संसद है ना, स्वराज कोई हमें गिफ्ट के रूप में नहीं देगी। गांधी जी ने क्या कहा, कि स्वराज जो होगा, हमारा अपना जो शासन होगा, ये कोई हमें उपहार के रूप में नहीं मिलेगा ब्रिटेन की संसद से। ये कह रहा है स्वराज तो हमारे लोगों की अभिव्यक्ति होगा। तो अभिव्यक्ति होगा, इसका मतलब भले ही वो संविधान सभा की बात उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं की, कि भारतीयों की अपनी एक संविधान सभा बनेगी और वो संविधान सभा भारत का संविधान रचेगी, लिखेगी, बनाएगी,
ऐसा वो स्पष्ट तो नहीं लिखा, लेकिन उनके इन शब्दों में संविधान सभा का अर्थ निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो वो क्या कह रहे हैं कि भारत का स्वराज ब्रिटेन की संसद तय नहीं करेगी, भारत का स्वराज भारत के लोग तय करेंगे। और भारत के लोग भारत का स्वराज कैसे तय कर पाएंगे, जब भारतीयों की अपनी संविधान सभा होगी, और वो संविधान सभा जब भारत का संविधान लिखेगी तभी तो भारतीय अपना स्वराज तय कर पाएंगे, अपना स्वशासन तय कर पाएंगे। तो इन्होंने इनडायरेक्टली एक कह दिया कि भारतीयों की अपनी संविधान सभा होनी चाहिए जो भारत का संविधान लिखे, भारत का संविधान ब्रिटेन की संसद द्वारा तैयार नहीं होना चाहिए। तो गांधी जी क्या कह रहे हैं, जहां पर भी आपको ये सेंटेंस दिख जाए ना कि स्वराज ब्रिटिश संसद का उपहार नहीं होगा बल्कि ये तो भारत के लोगों की आत्म अभिव्यक्ति होगी, तो आत्म अभिव्यक्ति कब होगी, भारत के लोग अपनी अभिव्यक्ति, अपने अंदर जो आइडियाज हैं, जो उनके विचार हैं, जो सोच है, वो अपनी सोच कैसे निकलेगी, उनकी सोच निकलेगी जब वो अपनी एक संविधान सभा बनाएंगे, और वो संविधान सभा फिर उनकी सोच के अनुसार अपने देश का संविधान लिखेगी। तभी तो गांधी जी कह रहे हैं कि ये जो हमारा जो संविधान होगा ये भारत के लोगों की आत्म अभिव्यक्ति होगा, और ये आत्म अभिव्यक्ति तभी हो पाएगा जब भारत के लोगों की अपनी संविधान सभा होगी। तो इन्होंने इनडायरेक्टली इशारा कर दिया था कि भारत में भारतीयों की एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, सीधे सीधे उन्होंने संविधान सभा की मांग नहीं की है, उन्होंने अपने कथन में, अपने भाषण में कहीं पर उन्होंने सीधे संविधान सभा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्होंने ये लाइनें बोली। तो आपको ये लाइनें ध्यान रखना है। देखो मैंने लिख दिया है कि सीधे सीधे उन्होंने संविधान सभा शब्दों का प्रयोग नहीं किया। तो अब अगर आपके आ जाए कि भारत में सबसे पहले संविधान सभा की स्पष्ट मांग क्या गांधी जी ने की थी क्या, ना, स्पष्ट कहा है, सीधे बोला था क्या कि नहीं भारत में एक संविधान सभा होगी जो भारतीय जनता द्वारा चुनी जाएगी, और वो संविधान सभा भारत का संविधान लिखेगी, ऐसा थोड़ी बोला, नहीं बोला ना। तो भारत के अंदर भारतीयों की संविधान सभा की स्पष्ट मांग ये नहीं करेंगे, स्पष्ट मांग आगे होगी एमन रॉय जो 1934 में भारतीयों की अपनी संविधान सभा होनी चाहिए ऐसी मांग स्पष्ट रूप से ब्रिटिश हुकूमत के सामने वो करेंगे। गांधी जी भी कह रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली कह रहे हैं, संविधान सभा यूज नहीं कर रहे हैं। स्वराज बिल भी संविधान सभा की बात कर रहा है लेकिन इनडायरेक्टली बात कर रहा है, सीधे सीधे संविधान सभा शब्द का यूज नहीं कर रहा है। तो ध्यान रखना, संविधान सभा का जो विचार है वो तो हमें काफी पहले से ही देखने को मिल रहा है। 1895 से संविधान सभा का विचार भारतीयों के मन मस्तिष्क से निकल रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है। लेकिन संविधान सभा एकदम क्लियर कट जो विचार है संविधान सभा का वो एमन रॉय व्यक्त करेंगे। तो ध्यान रखना है। फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू एक कमेटी बनेगी, ये आप मॉडर्न हिस्ट्री में जब भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे तब हम बहुत पढ़ेंगे इसको। 1928 में मोतीलाल नेहरू एक कमेटी बनेगी, और मोतीलाल नेहरू कमेटी इसलिए बनेगी क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीयों को चैलेंज किया कि आप लोग कह रहे हो स्वशासन स्वशासन, आप इतने, आपके इतना ही दिमाग है तो मुझे हमें एक संविधान लिख के बताओ। तो फिर भारतीयों का तो ईगो हर्ट हो गया कि अच्छा आप हमें चैलेंज कर रहे हो, हमें संविधान नहीं लिखना आता। तो फिर कांग्रेस ने कहा ये लो हम मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाते हैं और ये कमेटी हमें संविधान लिख के देगी। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। तो भारतीयों का ईगो हर्ट होते ही इन्होंने तुरंत कमेटी बना दी, और इस कमेटी ने भारत का पहला संविधान तैयार कर लिया था। कब? गुलाम भारत के समय, जब भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था, 1928 में ही उन्होंने भारत का पहला संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया था। तो ये ध्यान रखना, 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी थी जिसने भारत पहले भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था, पहला भारतीय संविधान। लेकिन ये कोई स्वतंत्र भारत का थोड़ी है, ये तो पहले का है, ये याद रख लेना आप, गुलाम भारत का है। फिर आता है 1934, एकदम स्पष्ट तौर पर ये आ गया ना यहां से, एकदम स्पष्ट तौर पर कि संविधान सभा भारतीयों की ही बनेगी। संविधान सभा में विदेशी लोगों का कोई मतलब नहीं होगा, विदेशी लोग शामिल नहीं होंगे, केवल भारतीय लोग होंगे, और भारतीयों की संविधान सभा ही भारत का संविधान लिखेगी।
ये जो संविधान सभा के गठन की जो स्पष्ट मांग है कि हमें संविधान सभा दो, हमें संविधान सभा बनाने दो, हमें संविधान सभा बनाने का अधिकार दो, ये जो पहली बार स्पष्ट जो मांग है ये एमन रॉय करेंगे, मानवेंद्र नाथ रॉय। ये जब हम इंडियन थिंकर्स पढ़ेंगे यानी पॉलिटिकल साइंस में जो गहराई से जाएंगे तो हम भारतीय विचारक पढ़ेंगे, और भारतीय विचारकों में हम एमन रॉय पढ़ेंगे, जिनके जिनके जीवन को हम कई चरणों में पढ़ते हैं। शुरुआत में मार्क्सवादी किस्म के थे, फिर इनके विचार चेंज हो गए अलग ऐसे। तो एमन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, इन्होंने सबसे पहले, अब अगर आपके प्रश्न आ गया कि भारत में सबसे पहले संविधान सभा की जो मांग है वो स्पष्ट तौर पर किसने की थी, उसमें दे देगा गांधी जी, लोकमान्य तिलक। तो ध्यान रखना, ना तो गांधी जी का नाम आपको टिक करना है, ना आपको लोकमान्य तिलक का नाम टिक करना है, आपको एमन रॉय का नाम टिक करना है। जब ये आ जाए कि भारत में संविधान सभा के गठन की जो पहली बार मांग की, चाहे अगर वो स्पष्ट शब्द ना दे, मान लो कहीं आप सर उन्होंने तो ये नहीं लिखा था कि स्पष्ट तौर पर संविधान सभा के गठन की मांग, उन्होंने केवल ये लिखा था कि भारत में संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले किसने की थी, तो भी एमन रॉय ही है। क्योंकि संविधान सभा के गठन, संविधान सभा तो शब्द है ना, और संविधान सभा का सबसे पहले जिक्र एमन रॉय ने किया था कि भारतीयों की एक संविधान सभा होनी चाहिए, और अंग्रेजों को, भारतीयों को अपना संविधान लिखने के लिए संविधान सभा बनाने का अधिकार देना चाहिए। और बाद में अंग्रेज मानेंगे भी कि भारतीय अपनी संविधान सभा बनाएं और अपना संविधान लिखें, वो हम आगे पढ़ेंगे। और स्वराज पार्टी ने, अब देखो, संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले एमन रॉय ने भी की और स्वराज पार्टी ने भी की। तो ध्यान रखना है, दो आदमियों के दो, एक पार्टी और एक व्यक्ति। एमन रॉय ने सबसे पहले स्पष्ट तौर पर संविधान सभा के गठन की मांग की, और स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा के गठन की मांग की। फिर क्या था, 1934 में एमन रॉय ने जब संविधान सभा के गठन की मांग की, तो अब कांग्रेस पार्टी थोड़ी पीछे रहेगी। कांग्रेस पार्टी ने कहा हम, हमारी पार्टी की भी यही मांग है, हमारी पार्टी की भी यही मांग है, हम भी चाहते हैं कि भारतीयों की अपनी संविधान सभा हो। तो 1935 में कांग्रेस पार्टी ने भी इसको अपनी आधिकारिक मांग बना लिया। आधिकारिक मांग का मतलब अब कांग्रेस पार्टी की भी ये मांग है। कौन सी मांग है? कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की अपनी संविधान सभा द्वारा लिखा जाए। तो 1935 में जैसे ही 34 में विचार आया संविधान सभा के गठन का एमन रॉय की तरफ से, तो 1935 में यही मांग कांग्रेस पार्टी की भी मांग बन गई। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 36 आता है। 36 में फेजपुर अधिवेशन है कांग्रेस का, और उस फेजपुर में जब कांग्रेस की मीटिंग हुई तब भी कांग्रेस पार्टी ने ये मांग उठाई थी। कौन सी मांग? संविधान सभा के गठन की मांग। तो ये भी आपको याद करना है। और संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर बनाने की मांग, ये तो बहुत बड़ी मांग थी। ये तो बाद में भी पॉसिबल नहीं हुई थी। जब संविधान सभा का गठन किया गया था और 1946 में भारत में, तब भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा नहीं बनी थी, ये आप ध्यान रखिए। लेकिन इन्होंने तो इन्होंने सोचा कसर क्यों छोड़नी है, इन्होंने 36 में कहा ठीक है, जो संविधान सभा बनाएंगे ना, उस संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। इसका मतलब साफ था कि जितने भी वयस्क लोग हैं वो सारे वोट डाल करके संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे। तो अब बताओ, उस समय इतनी ज्यादा मतलब निरक्षरता थी, अनपढ़ थे, इतने संसाधन भी नहीं थे, इतनी फैसिलिटी नहीं थी। तो आप कैसे, मतलब इतने बड़े लेवल पर जब इतनी जागरूकता भी नहीं है लोगों में, आज ही हमारे यहाँ वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा हाई नहीं रहता है। तो उस जमाने में आप ये सोचो, सारे लोग जो भी वयस्क हैं, चाहे वो 21 साल हो, 18 साल हो, वो एक तय उम्र तो अलग अलग तय होती है, जैसे अब 18, पहले 21 थी। तो जो भी वयस्क हैं वो सारे लोग वोट डालें और फिर वो संविधान सभा के लोगों को चुने, तो ये असंभव सा था, और जो बाद में ऐसा हुआ भी नहीं। तो ध्यान रखना, इन्होंने तो, कांग्रेस ने तो फिर ये भी कह दिया
कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर ही इस विधानसभा का गठन होगा। 1936 में फैजपुर अधिवेशन में, ये याद कर लेना आप। और फिर अब आया 1938 हरिपुरा अधिवेशन। इसमें नेहरू क्या करें? भारत के संविधान का निर्माण, देखो वही आ गया। हरिपुरा अधिवेशन में नेहरू जी ने फिर से कह दिया कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा ही भारत का संविधान बनाया जाएगा। तो ये हरिपुरा अधिवेशन में फिर रिपीट हुई बात, सार्वभौमिक। आगे की क्लास अब अगले वीडियो में होगी, लेकिन आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। इन क्लासेज की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपके स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे हैं उन पर, या डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर हैं उन पर आप अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप नंबर सहित भेज सकते हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जोड़ करके पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवाई जा सके।